सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अष्टमी कक्षा के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पाठ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो इस तरह से ये पाठ परिचय है और अब हम चलते हैं इस कविता का अर्थ जानने के लिए। तो प्रारंभ करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम गिरिशिखिरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका अर्थ जान लेते हैं। सर्वप्रथम चल चल, चल का अर्थ होता है चलना और आदेशवाचक में हम कहते हैं चलो। चल पुरतो सामने या आगे, निधेहि रखो, चरणम कदम। तो अर्थ हो जाएगा चलो सामने कदम रखो अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरतो सामने, निधेहि रखो, चरणम कदम हमेशा अपने कदम आगे रखो। तो यहाँ पर कवि आह्वान करता है, हे मनुष्यों आगे बढ़ो, आगे चलते रहो और रुको नहीं, अपने कदम सदैव आगे बढ़ाते रहो, प्रकृति के पथ पर आगे बढ़ते रहो। आगे देखिए, गिरि शिखिरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखिरे, गिरि का अर्थ होता है पहाड़ और शिखर मतलब चोटी और ननु मतलब निश्चित रूप से। निश्चित रूप से पहाड़ की चोटी पर अपना घर बनाओ। बिनेव यानम, बिना यान के, बिना किसी वाहन के, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ जाओ। नग मतलब पहाड़, रोहण मतलब चढ़ना। तो बिना किसी वाहन के पहाड़ पर आप पहुँचो, उस पर चढ़ाई करो, चढ़ जाओ। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और पहाड़ पर चढ़ते हुए जो आपका बल है, स्वकीयम बलम अपना बल, साधनम भवति साधन होता है। कि जब आप घर बनाएंगे अपना पर्वत पर और बिना किसी सहारे के आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो उस समय आपका बल ही आपका साधन होता है। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। आगे देखिए, पथि पाषाणा विषमा प्रखरः हिंस्रा पशवै परितो घोरः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब जब आपका भवन पर्वत के शिखर पर है, उस समय आप जब पर्वत के शिखर पर जाएंगे तो रास्ते में पथी, रास्ते में पाषाणा पत्थर होंगे। और किस तरह के पत्थर होंगे? विषमा प्रखरा, विषम होंगे अर्थात टेढ़े मेढ़े, प्रखरा तीखे होंगे। हिंस्रा पशव, हिंसक पशु होंगे। परित्य चारों ओर, घोरा भयंकर, और चारों ओर भयंकर हिंसक पशु होंगे। रास्ते में तीखे और असमान पत्थर होंगे और चारों ओर हिंसक और भयंकर पशु होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि जाना बहुत ही सुदुष्कर होगा, बहुत ही कठिन कार्य होगा, कठिनाई से आप जा पाएंगे, तब भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते
चलो। जही ही वीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जही ही भीतिम, डर को छोड़ दो, भज भज शक्ति, और अपनी ताकत को, अपने बल को याद करो, उसको भजो, उसका स्मरण करो। राष्ट्रे, राष्ट्र में, अनुरक्तिम, अनुराग, प्रेम, विदेही रखो, और अपने राष्ट्र में प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम कुरु कुरु, अपने लक्ष्य को याद करते रहो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और ये सब कुछ करते हुए हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। तो कवि संदेश देता है कि आगे बढ़ते समय चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, आप उनका सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहें और देश में प्रेम बनाए रखें, और देश में प्रेम बनाने के साथ ही अपने ध्येय को हमेशा याद करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। इस पाठ का सस्वर वाचन के लिए मैं NCERT द्वारा एक श्रवण लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उसका मधुर सस्वर वाचन सुन सकते हैं, और पाठ के सरलार्थ के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा जहाँ से आप अर्थ को लिख सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आगे लोगों को भेजते रहें। अब हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ देखिए, पुरतो हो आगे, निधेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनेव विना प्लस एव बिना ही, नगारोहणम नग प्लस आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणाः पत्थर, विषमा असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण नुकीले, हिंस्रा हिंसक, परितो परिते लिखा जाता है इसको, चारों ओर, घोराः भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनतापूर्वक, जही ही छोड़ो छोड़ दो, भज भजो या जपो याद करो, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य लक्ष्य का स्मरण।